नमक के डब्बे में डाल दो ये एक चीज, फूटी किस्मत चमकेगी, 7 पीढ़ी तक पैसा पानी की तरह आएगा। यह उपाय तंत्र शास्त्र और धार्मिक विश्वासों से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार के उपायों में विश्वास और श्रद्धा का बहुत महत्व होता है। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि ऐसे उपायों के साथ किसी भी चीज में सफलता केवल मेहनत, सही सोच और प्रयास से ही संभव होती है। नमक के डिब्बे में गुप्त चीज छुपाने का उपाय। ऐसे उपाय आमतौर पर किसी विशेष दिन या शुभ मुहूर्त पर किए जाते हैं। इसका उद्देश्य जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को हटाना और सुख समृद्धि को बढ़ावा देना होता है। 1. गुप्त वस्तु का चयन। तंत्र शास्त्र के अनुसार यह वस्तु कुछ विशेष हो सकती है, जैसे सिक्का, लौंग, कपूर या छोटी सी धातु की चीज। 2. सही दिन और समय। इसे सप्ताह के किसी शुभ दिन जैसे शुक्रवार या पूर्णिमा पर करना अच्छा माना जाता है। 3. नमक का डिब्बा। डिब्बे में नमक भरें और उसमें वह गुप्त वस्तु डालकर इसे अपने घर के उस कोने में रखें जो स्वच्छ और पवित्र हो। 4. सावधानियां। नमक का यह डिब्बा हमेशा ढका होना चाहिए और इसे बार बार खोलना नहीं चाहिए। क्या यह उपाय करना चाहिए? आस्था और श्रद्धा पर निर्भर। यह उपाय किसी वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित नहीं है, बल्कि यह परंपराओं और विश्वासों से प्रेरित है। सकारात्मक सोच का प्रभाव। अगर आप इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से करते हैं तो यह आपको मानसिक शांति दे सकता है। इसमें निहित विश्वास धार्मिक और तांत्रिक परंपराओं से संबंधित हैं। ऐसे उपायों में व्यक्ति की आस्था और विश्वास का बड़ा महत्व होता है। हालांकि यह ध्यान देना आवश्यक है कि इस तरह की किसी भी प्रक्रिया को करते समय सकारात्मक सोच और अपनी मेहनत को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। उपाय का महत्व और प्रक्रिया। तंत्र शास्त्र के अनुसार यह उपाय जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने और बाधाओं को दूर करने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य निम्नलिखित होता है। 1. आर्थिक समस्याओं का समाधान। गरीबी और धन की कमी को दूर करना। 2. वास्तु दोष का निवारण। घर या व्यापार स्थल की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करना। 3. धन वृद्धि के मार्ग खोलना। रुके हुए धन को प्राप्त करना और आर्थिक स्थिरता लाना। उपाय की प्रक्रिया। 1. गुप्त वस्तु का चयन। तांत्रिक परंपराओं में आमतौर पर लौंग, कपूर, चांदी का सिक्का, सुपारी या किसी विशेष धातु का छोटा टुकड़ा उपयोग किया जाता है। इसे शुद्ध और पवित्र रखें। 2. नमक का उपयोग। घर में इस्तेमाल होने वाला सेंधा नमक या सादा नमक लें। इसे एक साफ डिब्बे में भरें। 3. विशेष दिन और समय। शुक्रवार, अमावस्या या पूर्णिमा जैसे शुभ दिनों को चुना जा सकता है। इसे करते समय अपने इष्ट देव का स्मरण करें। 4. स्थान का चयन। नमक का डिब्बा घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण में रखें। इसे बार बार न खोलें और न ही किसी के साथ साझा करें। सावधानियां। यह उपाय केवल श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। इसे करने के बाद मेहनत और सही निर्णय लेना न भूलें। यह उपाय वैज्ञानिक आधार पर नहीं है, इसलिए इसे अंधविश्वास न बनाएं। जिस उपाय और विचार को साझा किया है वह तांत्रिक और ज्योतिषीय परंपराओं से प्रेरित है। इस विचार में नमक के डिब्बे को आर्थिक स्थिति और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा गया है। यह परंपरागत विश्वास है कि घर में नमक का सही उपयोग और उसका प्रबंधन धन और समृद्धि पर प्रभाव डालता है। नमक और आर्थिक स्थिति का संबंध। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में नमक को ऊर्जा का संचालक माना गया है।
यह नकारात्मकता को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने का माध्यम हो सकता है। 1. नमक का डिब्बा और उसकी स्थिति। नमक के डिब्बे को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। खाली डिब्बा आर्थिक कमी और मानसिक तनाव का प्रतीक माना जाता है। नमक को एक स्वच्छ और ढके हुए डिब्बे में रखें। 2. नमक का उपयोग वास्तु दोष सुधारने में। सेंधा नमक का उपयोग घर के कोनों में या पानी में मिलाकर पोंछा लगाने के लिए किया जाता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा कम होती है। एक छोटे से कटोरे में नमक रखकर कमरे में रखने से भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नमक और घर की समृद्धि। 1. नमक का डिब्बा कभी न खाली रखें। इसे हमेशा भरा रखें। यह घर में धन और समृद्धि बनाए रखने का प्रतीक है। 2. सप्ताह में एक बार नमक बदलें। घर के मुख्य स्थानों पर रखे नमक को सप्ताह में एक बार बदलने की परंपरा सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखती है। 3. विशेष उपाय। यदि घर में कोई वास्तु दोष है तो सेंधा नमक के छोटे पाउच को उस स्थान पर रखें। सावधानियां। नमक के डिब्बे को गंदे हाथों से न छुएं। इसे रसोई के अलावा अन्य स्थानों पर अनावश्यक रूप से न रखें। नमक के डिब्बे का ढक्कन हमेशा बंद रखें। तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में नमक के महत्व को रेखांकित करती है। यह मान्यता है कि नमक का सही उपयोग और प्रबंधन घर में समृद्धि, सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा लाने में सहायक हो सकता है। वहीं इसकी लापरवाही से आर्थिक और मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। नमक से जुड़ी सावधानियां और उपाय। 1. नमक का महत्व। नमक को धन और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। यदि घर में नमक का डिब्बा खाली हो जाए तो यह आर्थिक परेशानियों और वास्तु दोष को बढ़ाने वाला माना जाता है। 2. सावधानियां। नमक का डिब्बा खाली न रखें। इसे हमेशा भरा रखें और स्वच्छता बनाए रखें। गिरा हुआ नमक। यदि नमक गिर जाए तो इसे तुरंत साफ करें। गिरा हुआ नमक नकारात्मकता को आकर्षित करता है। सही स्थान पर रखें। नमक के डिब्बे को रसोई के अलावा अन्य स्थानों पर खुला न रखें। 3. सकारात्मक ऊर्जा के लिए उपाय। सेंधा नमक का उपयोग। घर के कोनों में या पानी में मिलाकर फर्श पोंछने के लिए इसका उपयोग करें। यह नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने में सहायक माना जाता है। कटोरी में नमक रखना। घर के मुख्य स्थानों जैसे ड्राइंग रूम में एक कटोरी में सेंधा नमक रखें। इसे हर सप्ताह बदलें। धातु के बर्तन में नमक। तांबे या पीतल के बर्तन में नमक रखने से घर में धन का प्रवाह अच्छा रहता है। 4. तंत्र शास्त्र के अनुसार विशेष उपाय। शुभ मुहूर्त में नमक के डिब्बे में गुप्त वस्तु जैसे चांदी का सिक्का, कपूर या लौंग रखें। इस डिब्बे को उत्तर पूर्व दिशा में रखें। हर शुक्रवार नमक को छूकर देवी लक्ष्मी का स्मरण करें। लापरवाही के परिणाम। आर्थिक समस्याएं। नमक का डिब्बा खाली होने से आर्थिक अस्थिरता और धन की हानि का भय होता है। नकारात्मक ऊर्जा। नमक का गलत उपयोग घर में नकारात्मकता और वास्तु दोष बढ़ा सकता है। विचार तंत्र शास्त्र, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र से प्रेरित हैं, जो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाने के लिए विभिन्न उपायों पर जोर देते हैं। हालांकि इस प्रकार की मान्यताएं पूरी तरह से व्यक्तिगत आस्था पर निर्भर करती हैं। इन्हें अपनाते समय यह समझना महत्वपूर्ण है कि मेहनत, सही सोच और विवेकपूर्ण निर्णय ही असली सफलता की कुंजी हैं। नमक के उपयोग से जुड़े ज्योतिषीय और वास्तुशास्त्रीय उपाय। 1.
माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए शुक्रवार को सेंधा नमक या साधारण नमक का प्रयोग करके घर के मुख्य द्वार और आसपास सफाई करें। नमक को पानी में मिलाकर फर्श पोंछने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। 2. तिजोरी और धन की वृद्धि के लिए तिजोरी या धन रखने वाली जगह में एक कटोरी में सेंधा नमक रखें। इसे हर सप्ताह बदलें। तिजोरी के पास चांदी का सिक्का रखें और नमक के साथ इसे साफ रखें। 3. वास्तु दोष निवारण के लिए घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व में नमक का कटोरा रखें। यदि घर में कोई ऐसा कोना है जहां अंधेरा रहता है या भारी सामान रखा है तो वहां एक कटोरी में सेंधा नमक रखें। 4. घर की सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए नहाने के पानी में एक चुटकी सेंधा नमक मिलाकर स्नान करें। यह मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक माना जाता है। इन उपायों को अपनाने की सावधानियां। उपाय करते समय पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें। नमक को केवल उपाय के लिए ही उपयोग करें। इसे खाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नमक से अलग रखें। नमक का डिब्बा हमेशा स्वच्छ और भरपूर रखें। उपायों को अपनी परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार अपनाएं। सफल होने के लिए असली मंत्र मेहनत, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाएं। धर्म और आस्था से जुड़े उपाय आपकी सोच को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन सफलता के लिए कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। जानकारी और विचार तंत्र शास्त्र, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र से प्रेरित हैं, जो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाने के लिए विभिन्न उपायों पर जोर देते हैं। हालांकि इस प्रकार की मान्यताएं पूरी तरह से व्यक्तिगत आस्था पर निर्भर करती हैं। इन्हें अपनाते समय यह समझना महत्वपूर्ण है कि मेहनत, सही सोच और विवेकपूर्ण निर्णय ही असली सफलता की कुंजी हैं। नमक के उपयोग से जुड़े ज्योतिषीय और वास्तुशास्त्रीय उपाय। 1. माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए शुक्रवार को सेंधा नमक या साधारण नमक का प्रयोग करके घर के मुख्य द्वार और आसपास सफाई करें। नमक को पानी में मिलाकर फर्श पोंछने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। 2. तिजोरी और धन की वृद्धि के लिए तिजोरी या धन रखने वाली जगह में एक कटोरी में सेंधा नमक रखें। इसे हर सप्ताह बदलें। तिजोरी के पास चांदी का सिक्का रखें और नमक के साथ इसे साफ रखें। 3. वास्तु दोष निवारण के लिए घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व में नमक का कटोरा रखें। यदि घर में कोई ऐसा कोना है जहां अंधेरा रहता है या भारी सामान रखा है तो वहां एक कटोरी में सेंधा नमक रखें। 4. घर की सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए नहाने के पानी में एक चुटकी सेंधा नमक मिलाकर स्नान करें। यह मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक माना जाता है। इन उपायों को अपनाने की सावधानियां। उपाय करते समय पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें। नमक को केवल उपाय के लिए ही उपयोग करें। इसे खाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नमक से अलग रखें। नमक का डिब्बा हमेशा स्वच्छ और भरपूर रखें। उपायों को अपनी परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार अपनाएं। सफल होने के लिए असली मंत्र मेहनत, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाएं। धर्म और आस्था से जुड़े उपाय आपकी सोच को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन सफलता के लिए कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। जानकारी तंत्र शास्त्र और वेद पुराणों से प्रेरित है, जिसमें नमक को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा गया है, जो व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और वास्तु दोष निवारण में सहायक माना जाता है।
यह मान्यता दर्शाती है कि नमक न केवल हमारे भोजन का एक आवश्यक तत्व है, बल्कि इसका घर की ऊर्जा और आर्थिक स्थिति पर भी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। नमक का महत्व तंत्र शास्त्र और वेद पुराणों के अनुसार। 1. जीवन का अधूरापन और नमक। जैसे भोजन में नमक का अभाव स्वाद को अधूरा कर देता है, वैसे ही घर में नमक से जुड़े उपाय न होने से आर्थिक और ऊर्जा स्तर पर कमी महसूस हो सकती है। तंत्र शास्त्र में इसे जीवन की सकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक स्थिरता से जोड़ा गया है। 2. वेद पुराणों की मान्यता। जिन घरों में नमक का डिब्बा खाली रहता है, वहां आर्थिक अभाव और नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नमक को घर की समृद्धि का कारक माना गया है और इसके सही उपयोग से वास्तु दोष भी समाप्त हो सकता है। नमक के उपाय और उनकी प्रक्रिया। 1. घर की बरकत के लिए हमेशा नमक का डिब्बा भरा हुआ रखें। इसे खाली न होने दें, क्योंकि यह आर्थिक स्थिरता का प्रतीक है। नमक का डिब्बा रसोई में ऐसे स्थान पर रखें जहां वह आसानी से दिखे और स्वच्छता बनी रहे। 2. वास्तु दोष निवारण। सेंधा नमक को एक कटोरी में भरकर घर के मुख्य दरवाजे या कोनों में रखें। इसे हर 7 या 15 दिनों में बदलें। पुराना नमक पानी में बहा दें। 3. आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक चांदी का सिक्का या लौंग को नमक के डिब्बे में रखें। तिजोरी या पैसे रखने की जगह पर नमक का छोटा कटोरा रखें। 4. माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए हर शुक्रवार सेंधा नमक का उपयोग करके घर की सफाई करें। नमक में कपूर मिलाकर घर के कोनों में धूप दिखाएं। सावधानियां। नमक का उपयोग करते समय सकारात्मक सोच और श्रद्धा रखें। नमक से जुड़े उपायों को नियमित रूप से करें, लेकिन इनका दुरुपयोग न करें। इसे घर में दूसरों से साझा न करें और व्यक्तिगत रखें। उपाय तंत्र शास्त्र और वास्तुशास्त्र में वर्णित हैं, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा, उन्नति और समृद्धि लाने के लिए विशेष माने जाते हैं। यहाँ साझा किए गए उपाय सरल और प्रभावी हैं और इन्हें अपने जीवन में शामिल करना बहुत आसान है। इन उपायों का उद्देश्य नकारात्मक ऊर्जा का नाश और सकारात्मक ऊर्जा का वास सुनिश्चित करना है। नमक के विशेष उपाय दरिद्रता और वास्तु दोष निवारण के लिए। 1. दरिद्रता से मुक्ति का उपाय। गुरुवार को छोड़कर अन्य दिन घर में पोछा लगाते समय पानी में एक चुटकी सेंधा नमक या साधारण नमक मिलाएं। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और सकारात्मकता को बढ़ाता है। गुरुवार को पोछा न लगाएं। गुरुवार को पोछा लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। इस दिन घर को साफ सुथरा रखने के लिए सूखे कपड़े या झाड़ू का उपयोग करें। 2. वास्तु दोष का नाश। सप्ताह में एक बार नमक मिले पानी से घर की सफाई करने से वास्तु दोष समाप्त होता है। घर के कोनों और दरवाजे के पास विशेष रूप से सफाई करें। 3. सकारात्मक ऊर्जा के लिए। जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है, वहां देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। यह उपाय आपके घर की बरकत और उन्नति सुनिश्चित करता है। 4. घर के सदस्यों की सफलता के लिए। नमक मिले पानी से सफाई करने से घर के सभी सदस्य अपने कार्यों में सफलता पाते हैं। यह उपाय पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी संबंधों को भी सुधारता है। सावधानियां और सुझाव। 1. नमक की मात्रा। पोछे के पानी में ज्यादा नमक न डालें। केवल 1 चुटकी या 1 चम्मच नमक ही पर्याप्त है। यह ऊर्जा संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। 2.
गुरुवार को उपाय न करें। गुरुवार के दिन नमक से जुड़ा कोई भी उपाय करने से बचें। यह दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है और इस दिन सफाई से संबंधित ऐसे उपाय वर्जित माने जाते हैं। 3. नियमितता बनाए रखें। इस उपाय को हर सप्ताह नियमित रूप से करें। सकारात्मक परिणाम के लिए श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। 4. नमक का सही प्रकार। साधारण नमक या सेंधा नमक दोनों का उपयोग किया जा सकता है। इन उपायों के लाभ: घर में वास्तु दोष का नाश होगा, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, परिवार के सदस्य सफल होंगे और आर्थिक स्थिरता प्राप्त करेंगे, घर की बरकत और समृद्धि में वृद्धि होगी, पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा।